जय श्री कृष्ण। नमस्कार भक्तों। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास, स्नेह, एक दूसरे की रक्षा का संकल्प का पवित्र त्योहार है, जो हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं रक्षाबंधन की यह पवित्र कथा। महाभारत समय की बात है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच बहुत ही पवित्र और आत्मीय संबंध था। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र ही नहीं, बल्कि अपने भाई के समान मानती थी। कहा जाता है, जब भी द्रौपदी किसी कठिन परिस्थिति में होती थी तो उनके मन में सबसे पहले भगवान श्री का ही स्मरण आता था। श्री कृष्ण भी द्रौपदी को अपनी बहन के समान स्नेह करते थे और सदैव उनकी रक्षा का वचन निभाते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई। कथा के अनुसार किसी प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त धारा निकलने लगा। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहते हुए देखा तो वह बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि उनकी साड़ी खराब हो जाएगी। उन्होंने केवल यह देखा कि भाई के हाथ से रक्त बह रहा है, उसे रोकना जरूरी है। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस प्रेम और स्नेह को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, बहन, तुमने जिस प्रेम से मेरी चोट पर वस्त्र बांधा है, मैं तुम्हारे इस प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य ही आऊँगा। द्रौपदी ने शायद उस समय इस बात को सामान्य ही समझा होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को अपने हृदय में सजो कर रख लिया। और फिर आया वह समय जब श्री कृष्ण को अपने वचन को निभाने का अवसर मिला। महाभारत का वह प्रसंग शायद ही कोई भूल सकता है। कौरवों की सभा में धृत कीड़ा के बाद पांडवों ने अपना सब कुछ हार गए थे। दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को राजसभा में बुलाया गया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़े बड़े योद्धा और बुजुर्गों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी उनकी सहायता करने आगे नहीं आया। दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया और उनका चीरहरण करने लगा। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वयं को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से सहायता मांगी, लेकिन जब उन्हें चारों ओर निराशा दिखाई दी तब उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने अपने मन, वचन, कर्म से श्री कृष्ण को पुकारा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी रक्षा कीजिए। भक्तों, जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है तो भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी समाप्त ही नहीं हुई और वह खींचता चला गया, वस्त्र बढ़ता गया। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई, अपना वचन निभाया। भक्तों, इसी कथा से यह संदेश मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, रक्षा का रिश्ता है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की उंगली पर अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा तब उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा था। भक्तों, इसी कथा से यह संदेश मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, यह प्रेम, विश्वास, रक्षा का रिश्ता है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की उंगली पर अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा था तब उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने केवल अपने भाई के प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस छोटे से प्रेम को भी स्वीकार किया और समय आने पर द्रौपदी की रक्षा करके उसका मान रखा। यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर संदेश